Hello bachcho, let's read the question. Question says, let alpha and beta be the sum and product of all non-zero solutions of the equation mod of z bar square plus mod of z is equal to 0. Z belongs to complex number, then 4 times of alpha square plus beta square is equal to, option is 2, option B is 8, option C is 4, option D is 6. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। देखिए जनरली हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को क्या मानते हैं, x प्लस आयोटा वाई। अगर z x प्लस आयोटा वाई है तो यहाँ से z बार कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन क्या है, मोड ऑफ z बार का स्क्वायर। z बार क्या है, x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड यहां से हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है। अगर यहां से मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगी बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो रियल पार्ट भी 0 और इमेजनरी पार्ट भी 0 है हमारा। अब हम कंपेयर कर देंगे रियल और इमेजनरी पार्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल मिल जाएगा मुझे, 0 के। एंड यहां से माइनस 2xy भी किसके इक्वल होगा, 0 के। इट मीन्स यहां से x इंटू वाई भी आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट 0 के इक्वल। अब यहां से दो केसेस बनेंगे, आइदर x 0 और y 0, या तो x 0 होगा या y 0 होगा। तो सबसे पहले हम x को 0 लेते हैं, केस फर्स्ट बना लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर हम x को 0 यहाँ रखेंगे, देखिए ये रियल पार्ट कंपेयर किया था हमने, तो x को 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ, ये क्या बन जाएगा, मोड वाई इज इक्वल टू, ये वाला वाई स्क्वेयर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसे मैं मोड वाई का स्क्वायर लिख रही हूँ, क्योंकि वाई स्क्वायर और मोड वाई का स्क्वायर हमेशा इक्वल आएगा। दिस इंप्लाइज यहां से मोड वाई या तो 0 के इक्वल मिला या मोड वाई 1 के इक्वल मिला, क्योंकि आप दोनों को एक तरफ लेके एलसीएम कॉमन ले लेंगे मोड वाई, और वहां से फिर आप वैल्यूज निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज यहां से y 0 हो गया और यहां से y की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1। जब x 0 है तब आप y को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है नॉन जीरो सॉल्यूशंस लेने हैं, तो फिर तो z की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। देयरफॉर हमें यहाँ से x 0 है तो y मिला प्लस माइनस 1। इसे आप यहाँ लिख भी सकते हैं, रिजेक्ट कर दिया हमने ये, क्योंकि मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए थे। तो z की वैल्यू मिल गई एक तो 0 प्लस आयोटा और एक z की वैल्यू मिल गई 0 माइनस आयोटा। अब केस सेकंड करते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब हम y को 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मोड x इज इक्वल टू 0। यहां से हम मोड x इसे लिख सकते हैं मोड x का स्क्वायर प्लस मोड x इज इक्वल टू 0। यहां से मोड x अगर आप कॉमन लेंगे अंदर बच जाएगा मोड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू 0 मिली है और एक मोड x माइनस 1 के इक्वल आएगा, जो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, x को 0 होना पड़ेगा। लेकिन ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि y ऑलरेडी 0 था। y जब 0 है x हमारा 0 नहीं आ सकता, तो मुझे फाइनली गिवन इक्वेशन के ये दोनों ही सॉल्यूशन मिले हैं। अब सॉल्यूशन मिल गए हैं, अल्फा और बीटा क्या है, इनकी सम और प्रोडक्ट। देयरफॉर देखिए z को यहाँ दोबारा लिख देते हैं, एक तो आयोटा मिला है और एक माइनस आयोटा मिला है। देयरफॉर अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का सम, यानी माइनस आयोटा
प्लस आयोटा अगर हम करेंगे तो ये क्या दे देगा 0। और बीटा क्या हो जाएगी, इनकी प्रोडक्ट यानी आयोटा इंटू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वेयर होगा -1 और एक माइनस बाहर पहले है तो ये 1 बन जाएगा। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 और फाइनल आंसर हमें कितना मिल गया 4। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।